नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के सबरंग पृष्ठ पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके सामने हिमाचल का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुशील कुमार फूल। डॉक्टर सुशील कुमार फूल एक बहुत ही वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार हैं, जिनके 12 कहानी संग्रह, 10 उपन्यास और कितनी ही आलोचना की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें राज्य सरकार की ओर से पंडित चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी पुरस्कार सन 2003 में मिला और उसके साथ साथ हिमाचल अकादमी से भी इनके उपन्यास और कहानी संग्रह पुरस्कृत हो चुके हैं। क्योंकि किसी भी विधा में, किसी भी भाषा में उसके साहित्य का इतिहास होना बहुत ही ज़रूरी है। इतिहास से हम उस साहित्य की एक परिपाटी और उसमें क्या लिखा गया है, किस तरह का लेखन हुआ है, कौन कौन लेखक थे, साहित्यकार थे, उनके बारे में जानने को मिलता है। हर भाषा और हर प्रदेश में उसके साहित्य का इतिहास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसे लिखने के लिए जो आलोचक हैं वो बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर सुशील कुमार फूल ने बहुत पहले से हिमाचल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का बीड़ा उठाया और इनका पहला हिमाचल का हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन हुआ 1980 में संवेदना पब्लिशर्स लुधियाना से। इनका ये कहना है कि 1976 में भाषा संस्कृति विभाग की ओर से शिमला में एक गोष्ठी हुई, जिसमें 4 लेखकों से विभिन्न विधाओं पर क्या लिखा गया है उसके बारे में आलेख प्रस्तुत करने थे, लेकिन किसी भी लेखक ने अपना लिखित आलेख प्रस्तुत नहीं किया और वे जहाँ तहाँ की जो जानकारी थी उसी पर बोलते रहे। इस प्रेरणा से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का बीड़ा उठाया और जब इनका 1980 में ये इतिहास छपा तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत वाद विवाद भी हुआ, बहुत लोगों ने कई बातें भी की, लेकिन इसके सामने क्योंकि कोई और इतिहास नहीं था और ना ही आगे कोई ऐसा इतिहास लिखा गया, इसलिए समय के अनंतर इसको मान्यता मिली और इससे इन्हें आगे इतिहास लिखने की प्रेरणा भी मिलती रही। इसके बाद सन 2007 में इन्हें फिर से हिमाचल अकादमी की ओर से हिमाचल का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए एक परियोजना दी गई, जिसको इन्होंने बखूबी पूरा किया और 1907 में इनका एक और इतिहास जो 2007 में इनका एक और इतिहास छपा, जो 2007 तक की प्रकाशित पुस्तकों का एक लेखा जोखा देता है और 2007 का इतिहास ये दूसरा इतिहास था जो मानक रूप से हमारे सामने उपलब्ध था। लेकिन ये पीछे नहीं हटे और अब इसी वर्ष इनका और हिंदी साहित्य का इतिहास आया है, जो एक बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा इतिहास है, जिसके 424 पृष्ठ हैं और इसको दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। और इसके साथ ही इस साल तक जो भी पुस्तकें हिमाचल प्रदेश में हिंदी साहित्य में छपी हैं, उनमें अधिकतर या अधिकांश का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। और एक विशेषता इस इतिहास की ये भी है कि इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसके खंडों को बांटा है। 1900 के बाद 1947 तक, 2000 के बाद उत्तर आधुनिकता काल तक इन्होंने हिमाचल के साहित्यकारों की और उनकी पुस्तकों की विवेचना की है। थोड़ा इतिहास के बारे में बात करें तो इन्होंने हिमाचल का आदि कवि चरपट नाथ को माना है। चरपट नाथ
नाथ एक सिद्ध थे जो चंबा राजा के पास ठहरे थे और चंबा के राजा उनके शिष्य बने, उनकी पुत्री भी उनके शिष्य बनी और चरपन नाथ के जो शब्द हैं वो हमें दूसरे इतिहास की पुस्तकों में या सिद्धों की पुस्तकों में भी मिलते हैं। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने भी चरपतनाथ का उल्लेख किया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ब्रिज भाषा में बहुत सा काव्य लिखा गया, क्योंकि जो कवि थे यहाँ पे वो ब्रिज भाषा में रचना करते थे। मंगल राय, सुखदेव, उत्तम आदि कवि हुए और गुलेर के कवि थे उत्तम, उन्होंने दिलीप रंजनी नाम से काव्य की रचना की। इसके बाद एक गणेशा सिंह बेदी थे जो बिलासपुर में भी हुए। तो इस तरह इन्होंने पहले कवि से लेकर जो एकदम हिमाचल प्रदेश के आज के कवि हैं, जिनमें गुरमीत बेदी, नवीर शर्मा, राजीव त्रिगर्ती आदि, उन तक इन्होंने कवियों की विवेचना की है और उनकी पुस्तकों का सार, जिसे आप कह सकते हैं, वो आलोचनात्मक ढंग से दिया है। उसके बाद जो पहले काव्य संग्रह की बात आती है तो उन्होंने एक हरपाल वर्मा चातक का काव्य संग्रह जो हूक नाम से है, सितंबर 1964 में प्रकाशित हुआ है, उसे पहला प्रकाशित काव्य संग्रह माना है। इसके साथ ही चेतराम भारद्वाज ललित का एक उन्मुक्त स्वर नाम से 1965 में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। ये दो काव्य संग्रह हिमाचल प्रदेश की काव्य यात्रा में पहले संग्रह माने जा सकते हैं। फिर धीरे धीरे कविता में कई तरह के वाद, जनवाद, प्रगतिशीलता आदि आती गई और बहुत से कवि आगे आए, जिनमें पुराने कवियों में रामदयाल निज, सत्येंद्र शर्मा, श्रीनिवास श्रीकांत, केशव, कुमार कृष्ण आदि रहे। और उसके बाद जिया सिद्दीकी, सुंदर लोहिया, अमिताभ, रेखा, अवतार एनगिल, तुलसी रमन से लेकर आज बहुत सारे कवि हिमाचल प्रदेश में लिख रहे हैं, उनकी पुस्तकें आई हैं, जिनका आलोचक ने कहीं न कहीं अवश्य वर्णन किया है। इसी तरह हिंदी कहानी में इन्होंने पहला कथाकार जिसकी पुस्तक प्रकाशित हुई सुशील कुमार अवस्थी माना है, जिनकी सन 1957 में राखी नाम से एक कहानी संग्रह की पुस्तक प्रकाशित हुई। इनका दूसरा संग्रह भी आया 1987 में और 1999 में एक तीसरा संग्रह भी आया। इसके बाद जो संपादित संग्रह हैं बर्फ़ के हीरे और सफ़ेद प्रतिमा, काले साए, जो प्रारंभिक संग्रह हैं, उनका जिक्र करते हुए इन्होंने सुंदर लोहिया, सुशील कुमार फुल, रतन हिमेश, विजय सहगल, योगेश्वर शर्मा, एस.आर. रनौत, बद्री सिंह भाटिया और मराई शर्मा से लेकर आज तक जो कहानीकार लिख रहे हैं, जिनकी कहानी संग्रह आ रहे हैं, उनका कहीं विस्तार से और कहीं सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। इसी तरह उपन्यास में इन्होंने कैलाश भारद्वाज का उपन्यास मीठा जहर पहला उपन्यास माना है, जो हिमाचल प्रदेश से आया सन 1954 में। इसके बाद राम कृष्ण कौशल के बहुत से उपन्यास आए, फिर किशोरीलाल वैद्य, संतराम शर्मा, मनसाराम अरुण, गंगाराम राजी आदि के उपन्यास आने के बाद आज एस.आर. रनौत, राजकुमार राकेश और राजेंद्र राजन तक के उपन्यासों का पर इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है और आलोचनात्मक नोट प्रस्तुत किए हैं। नाटक और रंगमंच लेखन पर भी एक अध्याय है, जिसमें कि जैसा कि यहाँ हिमाचल में हुआ, पहले रेडियो नाटक लिखे गए, जिसमें रामकृष्ण कौशल, रतन सिंह हिमेश, नरेंद्र अरुण, हरिराम जस्टा, ओम प्रकाश शाश्वत, श्रीनिवास जोशी आदि नाटककार रहे। और व्यंग्यकारों में एक मनोहर लाल जो एक प्रखर व्यंग्यकार थे, उनका मेरी मकान मालिकिन नाम से चर्चित व्यंग्य आया। और उसके बाद और जो नए गुरमीत बेदी, प्रभात कुमार आदि व्यंग्यकार हैं, उनकी पुस्तकों का भी आलोचक ने चर्चा किया है। संस्कृत निबंधों में भी यहाँ बहुत कुछ लिखा गया है
और संस्कृति पर यात्रा वृत्तांत भी लिखे गए हैं, जिनमें एस.आर. रनौट, सुदर्शन वशिष्ठ, प्रेम प्रखोलवी आदि लेखकों का इन्होंने जिक्र किया है, जो समय समय पर व्यंग्य पुस्तकें लिखते रहे। आलोचना के क्षेत्र में हालांकि यहाँ कम काम हुआ, उसके बावजूद पहले समय में डॉक्टर पद्म चंद्र कश्यप, हरिराम जस्टा, अनिल राकेशी, श्रीनिवास श्रीकांत, डॉक्टर चमन लाल, संतराम शर्मा आदि ने आलोचनात्मक निबंध लिखे। उसके बाद तुलसी रमन, सुदर्शन वशिष्ठ और अन्य लेखकों ने भी बहुत सी समीक्षाएं हिमाचल प्रदेश की पुस्तकों पर की। डॉक्टर हेमराज कौशिक एक विशेष नाम है, जिन्होंने अमृत लाल नागर के उपन्यास, निर्मल वर्मा के व्यक्तित्व कृतित्व पर और हिमाचल के साहित्य पर बहुत बड़ा काम किया है। इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली पत्रिकाओं का भी एक अध्याय इन्होंने दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी पत्रिकाएं निकलती थी। जैसे सन 1972 में एक दैनिक वीर हिमाचल आरंभ हुई थी। उसके बाद साप्ताहिक पत्र छपने शुरू हो गए, जैसे चंबा से किरण, शिमला से हिम ज्योति, मंडी से हिम वार्ता आदि निकाली गई। उसके बाद लोक संपर्क विभाग से 1978 में एक गिरिराज साप्ताहिक नाम से पत्र निकलने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश के हिंदी साहित्य के हर पहलू पर कविता, कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, व्यंग, निबंध सब पर लिखने की कोशिश डॉक्टर फुल ने की है। और हमें आशा है कि ये पुस्तक, जैसे कि उनकी पुरानी पुस्तकें जो इतिहास पर निकली हैं, उनकी तरह इसे एक विशेष स्थान मिलेगा और ख़ासकर छात्रों के लिए और हिमाचल प्रदेश के साहित्य के बारे में जानने वालों के लिए ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक सिद्ध होगी, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद।